आपने देखी क्या? अरे रुको तो। नहीं नहीं। बताया उसने? क्यों गया था ये तुम्हारे घर में? नहीं, लेकिन मुझे पता है उन लोगों ने एसपी साहब की फोटो फ्रेम के अंदर घर के पेपर छुपा रखे थे, तो दादी ने उनसे मांग लिए, तभी तो वो लोग फोटो फ्रेम नहीं दे रहे थे। ये आप फोटो नहीं ले जा सकती। क्यों? पापा दादाजी से काफी इमोशनली अटैच्ड है ना। तभी तो हमने पूरा घर छान मारा और पेपर्स नहीं मिले। ये चूजा राघव वही फोटो फ्रेम चेंज करने गया था। तो फिर सोचना कैसा? चल उस फ्रेम से पेपर्स निकाल आते हैं, बाजी तो अब हमारे हाथ में है। नहीं 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 नहीं, अभी बाजी है दादी के हाथों में, क्योंकि फोटो फ्रेम दादी के पास है। और जब कल पूजा के बाद दादी वो फोटो फ्रेम हॉल में लगाएंगी, तब होगी बाजी हमारे हाथों में। एक मिनट। हेलो, मेरी वहां पे चॉकलेट पड़ी थी, कहाँ गई? वो ना तेरा बलमा खा गया। झूठी, इधर देख, मुंह खोल। कर देखा, चोर की जुबान पे चॉकलेट। बस एक बार ना पेपर्स हाथ में आने दे, फिर देख मैं तो चॉकलेट से नहला दूंगी। बस अब तो कल का इंतजार है। अरे वाह, आज के दिन दोनों परिवार एक साथ। माई, इसका मतलब हम आपके परिवार के नहीं हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा परिवार, प्रोफेसर साहब का परिवार, आपका परिवार, सब परिवार एक साथ। आज के दिन हम सब लोग मिल करके भाईचारे के साथ रहेंगे। सच में एसपी साहब को बहुत शांति मिलेगी। पर दादी जी, आपने दोनों फोटो फ्रेम्स एक साथ क्यों रखी हैं? क्योंकि बेटा एसपी साहब के जन्मदिन के दिन आप भी उनकी फोटो की पूजा करते हैं और हम भी एसपी साहब की फोटो की पूजा करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दोनों फोटो की पूजा एक साथ ही करें। इससे उनको बहुत प्रसन्नता होगी। पर दादी, हमें बाद में पता कैसे चलेगा कि हमारी कौन सी और उनकी फोटो कौन सी है? बेटा उसकी चिंता तुम मत करो, भंवर है ना, वो सब जानता है। इसे पता है, मगर ये किसे क्या बताएगा, ये तो बोलता ही नहीं। ये दोनों फोटो तो साथ में है। ये राघव ना उन्हें चुराने की जरूर कोशिश करेगा, पर हमें पूरे दिन इसके ऊपर नजर जैसी कुछ रखनी है। अब आरती की तैयारी शुरू कीजिए। ऐसे कैसे निकालूं यार, पेपर्स कैसे निकालूं? राघव सोच सोच, फोटो फ्रेम से पेपर्स कैसे निकालेगा? राघव भैया, एक ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए। बेटा बाद में आना, मैं भी कुछ जरूरी सोच रहा हूँ। हाँ, नन्हे मामा ने कहा है। तुझे बोला ना बाद में आना। मेरी बात तो। अब लगाओ तुझे एक, जा। आपका कुछ नहीं हो सकता। अजय सुनते हो? मनन, मनन, बेटा अकेला अकेला मत छोड़। क्या हुआ आपको? कांटा लगा, हाय लगा। कहाँ? बंगले के पीछे बेरी के नीचे, वो जो गुलाब की झाड़ियां हैं ना, वहाँ देखिए ना। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। इतनी दूर से दूरबीन से भी देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा। जरा पास आइए ना, देखिए कांटा है कांटा है, लेकिन वो चुभा नहीं है, चिपका हुआ है। आप खुद ही निकाल लीजिए। गुलाब के कांटे की चुभन तुम क्या जानो राघव बाबू। तो आप किसी और को बोल दीजिए। अरे सब लोग तो पूजा में बिजी हैं। अब आप ही मेरा सहारा हैं। एक दुखियारी का दुख नहीं हरेंगे। एक मिनट।
ये रहा काटा। आरती का समय हो गया है, मुझे मंदिर तक छोड़ दोगे? आज मैं पूछूंगी जाकर अपने भगवान से कि दिल में इतना प्यार दिया है, लुटाऊं किस पर? ये तो गले पड़ गई। अब कैसे निकालूंगा मैं घर के पेपर्स? चलिए। चलिए जी, अब आरती संपन्न हुई। अब दान पुण्य का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ, हमें कहाँ जाना है माई? बेटा उसका इंतजाम तो करमवीर और भंवर ने मिलकर किया है। जानते हो, आज के दिन मम्मी से चाहे कोई कुछ भी मांग ले, वो मना नहीं करती हैं, जरूर देती हैं। और पिछले साल मैंने ये मांगा था। शैंपेन मिल गया था? ऑफ कोर्स। मैं मांगू? मांगिए ना, मैंने आपको कभी मना किया है? देवी जी। अरे हाँ, आए। चलिए। हाँ जी, चलिए चलिए। कहाँ जा रहे हो गधे? तुमसे तो काम है, सरला बोलो। नन्हे, इससे पहले कि लोग आ जाए, छाया चित्रों के ढांचे से आवास के प्रमाण पत्र निकाल लो। दीदी, मैं तो आपको जो है सो बताने ही वाला था कि क्या सरदार ने कहा हम साथ साथ हैं, तुम जुदा जुदा क्यों हो? अब स्वामी, नन्हे का कार्य आप पूर्ण कर लीजिए। कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देते हैं। ये देखो। रुको, क्या कर रहे हो? पिताजी को नमन। हो गया? नहीं। जल्दी करो। हो गया। सुनो जी हुक्म। दोनों तस्वीरें उठाकर ले आओ, गाड़ी में डालनी है। हाँ। हो गया? चले। स्वामी, छाया चित्रों के ढांचे तो चले गए। हाँ सरला, फोटो फ्रेम तो चले गए। हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। अब क्या करें प्राणनाथ? लगे हाथ दान करके पुण्य कमा लेते हैं। चलो सरला। आइए प्रोफेसर साहब, चलिए अब जरूरतमंदों को दान देना शुरू करते हैं। आइए, लीजिए। कहाँ है ये गरीब जरूरतमंद? वो रे प्रोफेसर साहब। ये आपको किस एंगल से जरूरतमंद नजर आ रहे हैं? अब हर एंगल से। आप इनका उपहास कर रही हैं। जी, ये दान पुण्य का कौन सा तरीका है बचनी देवी? माफ कीजिएगा, कौन हैं आप लोग भाई? श्रीधर फैब्रिकेशन, कानपुर वाले? अरे कानपुर में इनकी 2 कपड़ा मिले हैं और आप इनको सस्ता टॉवेल चिपका रही हैं। और भाई साहब आप कौन हैं? डॉक्टर अग्रवाल, लखनऊ से। इनके 2 हॉस्पिटल है और ये लोगों को ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं और आप इन्हें एनर्जी ड्रिंक दे रही हैं। और भाई साहब आप... सरदार का हुक्म था जरूरतमंदों को बुला लाओ। जो जरूरतमंद दिखा उसे उठा लाया। बिल्कुल ठीक किया प्रोफेसर साहब। वैसे देखा जाए तो इस संसार में हर इंसान जरूरतमंद है। 1 मिनट डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए, आपको इस समोसे की जरूरत है जो सिर्फ 2 बार तला हुआ है?
बताइए। हाँ हाँ, भूख तो लगी। देखिए, मैंने क्या कहा था। चलिए शुरू कीजिए। देखिए बचनी देवी, मैं उसूलों का पक्का हूँ। मैं सिर्फ गरीबों को ही दान देता हूँ। इन धन्ना सेठों को तो आप ही दीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रोफेसर साहब। चलिए शुरू करते हैं भंवर। राघव, तुम? राघव, बेटा राघव, तुम यहाँ? सरला, हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो ये यहाँ खड़ा है? बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत थी तो हमसे मांग ली होती। पर पापा, मुझे जो चाहिए सिर्फ दादी जी दे सकती हैं। मैं? जी, आपने कहा था ना आज के दिन आपसे कोई कुछ भी मांगे आप मना नहीं करती। वाह, क्या बात है बेटा, एकदम एसपी साहब जैसे। मांगो बेटा, तुम्हें जो भी मांगना है मांगो, बस घर को छोड़कर। मुझे वो दादाजी की फोटो फ्रेम चाहिए जो आप हमारे घर से ले गई थी। इतना ही? अरे बेटा, बिल्कुल दूंगी तुम्हें। वैसे भी पूजा के बाद एसपी साहब की आत्मा दोनों फोटो में समान रूप से आ गई है। बिल्कुल। भंवर, जाओ, जाकर के फोटो फ्रेम दे दो। भंवर, जाओ। बेटा, आज अगर तुम मेरी जान भी मांगते ना, वो भी मैं दे देती। दादी, हमारे घर का बिजली पानी आ गया है। क्या? वाह वाह, ये सब एसपी साहब का आशीर्वाद है, उन्हीं की मेहरबानी है। देखा देखा प्रोफेसर साहब, शकुन। कुछ चाहिए? मैं भी कुछ मांगू दान में? मांगिए ना, मैंने आपको कभी मना किया है? हाँ? भंवर, भंवर जल्दी लाओ ना तस्वीर। ये लो बेटा। ये लो बेटा। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? ये फोटो तो अब हमारी है ना? अरे बेटा, एसपी साहब के बर्थडे वाले दिन उनके पोते को मैंने ये गिफ्ट दी है। दादी, आप ऐसा नहीं कर सकती। बस, बचनी ने अगर एक बार वचन दे दिया तो वो खुद की भी नहीं सुनती। ये बहुत अच्छा करती हैं आप बचनी देवी। बेटा राघव, आजा। थैंक यू सो मच दादी। अरे हाँ, आप कुछ कहने वाले थे ना, कहिए ना। समोसा? अरे बाप रे, कितनी लंबी लाइन। अरे भंवर, जल्दी आओ। बीच में आता है, हमेशा बीच में आता है, बीच में आता है। इतनी चतुराई के साथ हमारे ज्येष्ठ पुत्र ने छाया प्रदीप प्राप्त कर लिया है प्राणा। हमें इस पर बहुत गर्व है। इसीलिए तो सलाह मैं न कहता हूँ ये आगे चलकर जरूर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बनेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी ना? हाँ हाँ, वही सरला। पेपर कहाँ गए? आवास के प्रमाण पत्र कहाँ गए? अगर ये हमारा वाला फोटो फ्रेम है तो फिर हमारे पेपर्स किधर गए? मामा जी, मामा जी, मामा जी, अल्लाह भी मामा जी, मैं तो डर ही गई थी। मुझे तो लगा था कि हम लोग इस घर से हाथ ही धो बैठेंगे। मुझे भी यही लगा था, इसीलिए तो मैंने उनको उनका वाला फोटो फ्रेम नहीं दिया। ओह माय गॉड, शक्ति! क्या हुआ? इस फोटो फ्रेम में तो पेपर्स नहीं है। पेपर्स नहीं है?
मामा जी, कहीं आप गलती से उनका फोटो फ्रेम उन्हीं को तो नहीं दिया है? ओहो, आप भी धोखा खा गए। नामुमकिन। भंवर सिंह की आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वही फोटो फ्रेम है जो हम उनके घर से लेकर आए थे। पर जो इस फोटो फ्रेम में जो पेपर्स थे, वो गए तो गए कहां? मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अभी नहीं पुत्र। भैया, वो मुझे ये बताना था कि थोड़ी देर बाद प्लीज। पापा। अरे मनन, शांत रहो। कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक सब करो। पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पेपर्स गए तो गए कहाँ? शुरू से लेके अंत तक तो नन्हे मामा दोनों फोटो फ्रेम के पास ही खड़े थे। भैया, दरअसल हुआ ऐसा कि वो मैं मनन, चुप। मैंने कहा ना बाद में। निश्चित ही वो आलसी निद्रा अवस्था में चला गया होगा। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है उस आवाज पत्र पर शत्रु पक्ष ने अधिकार जमा लिया है। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हुआ ऐसा कि मनन, एक तो हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे। प्रॉब्लम दूर करने की बजाय तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब तो आप लोग खामखा में हो रहे हो। पेपर्स नन्हे मामा के पास है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, मान गया माँ। पिज्जा डिलीवरी वाले उसे भी जबरदस्त फास्ट सर्विस है आपकी। तो कल रात को ही तो मैंने मकान के पेपर्स दिलाने के लिए मन्नत मांगी थी, और अभी पेपर्स अपने हाथ में भी दे दिए। जीजा जी जिंदगी में पहली बार मुझसे इतना खुश होंगे, शाबाशी देंगे मुझे। नहीं मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता हूँ। 1000 नारियल आपको आके चढ़ाऊंगा, मतलब जरूर चढ़ाऊंगा। लेकिन सपने में वो क्या है ना कि मन्नत सपने में मांगी थी, तो नारियल भी सपने में ही चढ़ाऊंगा। हाँ, उन्होंने पेपर्स फोटो फ्रेम से निकालकर अपने पास रख लिए थे। मैं तो आया था मंदिर में आपको बताने, पर आपने मुझे डांट के भगा दिया। सॉरी। पर तुमने ये बात हमें पूर्व में सूचित क्यों नहीं की? मुझे भी पापा की तरह ना नन्हे मामा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो तो ये मैटर इतना सीरियस है इसलिए मैंने बताया। लेकिन ये बात तो अच्छी है ना कि पेपर्स मामा जी के पास ही है। अरे लेकिन उस गधे को पेपर मिल गए हैं तो मिस्टर इंडिया की तरह कहां गायब हो गया है? अब मैं फोन लगाता हूँ ना, आप टेंशन मत लो। बेल जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। हेलो। उठा। हेलो मामा जी। अरे भाई, मैं तो मंदिर का पुजारी बोल रहा हूँ। जिनको आपने फोन किया ना, वो सज्जन तो यहाँ बेहोश पड़े हुए। जय हो माँ, जय हो, जय हो। माफ कर दो। अरे कौन है भाई? अरे क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या आप बेहोश पड़े?